बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी ख़बर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौर में वफ़ाकी काबीना के एक इजलास के जो मिनट्स थे या फिर जो नोट था या जो समरी थी या जो फिर फ़ैसला था, उसको खुफिया कर दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था। आज उसे डीसील करने का फ़ैसला किया गया और डीक्लासिफाइड करने का फ़ैसला किया गया और फिर एक भारी भरकम वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की अहलिया की जो दोस्त हैं फ़रहत शहज़ादी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। मलिक रियाज़ का नाम लिया गया और ये कहा गया कि सेटलमेंट के नाम के ऊपर बनी गाला में कुछ अराज़ी और अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है वो मलिक रियाज़ ने दी। ये इल्ज़ामात लगाए गए, ये एक कोशिश की गई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ये ड्रामा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि ये ड्रामा कैसे नाकाम हुआ और कैसे ये वाला मामला इनके अपने गले फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सी चीज़ आज जो वफाकी हुकूमत ने पब्लिक की है उसमें से कौन सी चीज़ों को इन्होंने खुफिया या फिर वो छुपाया है और ये चीज़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो इनके ख़िलाफ़ पनामा वाला मामला चला, JIT बनाई तो लंदन में या फिर इंग्लैंड में हाइड पार्क की कुछ फ़्लैट्स जो हैं उनका ज़िक्र हुआ। इन फ़्लैट्स के बारे में ये कहा गया कि ये फ़्लैट्स नवाज़ शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज़ के हैं। तो रातों रात जब इन्होंने कहा कि ये केस इनके ख़िलाफ़ मजबूत बन सकता है कि किस तरीके से ये रकम इन्होंने जमा की या इनकी जो मनी ट्रेल है जिनके नाम से ये बड़े खौफज़दा होते हैं, ये कहाँ से आई, तो ये एक परेशान कुन चीज़ इनके लिए साबित हो सकती है। तो इन्होंने रातों रात अचानक दिनों के अंदर ये फ़्लैट्स जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए। ये फ़रोख्त फ़्लैट्स किसे किए गए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये फ़्लैट्स फ़रोख्त किए गए मलिक रियाज़ साहब को, जो कि बहरिया टाउन रावलपिंडी, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो बहरिया टाउन मौजूद है उसके ये मालिक हैं। और इनको रातों रात कहा गया कि आप ये फ़्लैट्स ख़रीदें। आपके इल्म में है मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरशिप के ऊपर ये इल्ज़ामात रहते हैं कि ये TT और जो मनी लॉन्ड्रिंग है इनकी ये बेताज बादशाह हैं। रातों रात कुछ रकम जो है वो इन्होंने लंदन पहुंचाई और वहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट की या सौदा कर लिया और ये मालिक बन गए मलिक रियाज़ साहब। कुछ फ़्लैट्स थे, कुल रकम तकरीबन 193 मिलियन यूरोज़ जो हैं वो बनती थी और वो रकम वहाँ तक पहुँची। जब वहाँ पर ये रकम पहुँची गैर कानूनी तरीके से, तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि बरतानिया का एक इदारा है, NCA जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। जब उन्होंने ये तहकीकात शुरू कर दी तो परेशानी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि मालिक मलिक रियाज़ थे और उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस की उसके अंदर PTI की हुकूमत पाकिस्तान में आ चुकी थी और PTI की हुकूमत ने एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया हुआ। उस यूनिट को अप्रोच किया गया बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए। बरतानवी क्राइम एजेंसी को इंफॉर्मेशन और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वो सारी चीज़ें फ़राहम कर दी। अब जब वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई तो मलिक रियाज़ साहब ने वहाँ पर सेटलमेंट की कोशिश की। नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच किया और वो अप्रोच जो है वो एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर गई। हुकूमत पाकिस्तान भी उसके ऊपर मान गई कि ये रकम पाकिस्तान में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पैरेलल एक केस इनका चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि ये रकम जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक अकाउंट खुलवाया गया, उसमें ये मुंतकली की जाए। तो फिर आपके इल्म में ही होगा वो रकम जो है मुख्तलिफ जो है वो किस्तों के अंदर जो है वो जमा कराई गई। ये रकम भी उसी तरह से इस तरह उधर जमा हुई। तो फिर वफाकी काबीना में जब ये नेशनल क्राइम एजेंसी, मलिक रियाज़ और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जब मुआहदा हुआ तो उस मुआहदे में ये बात की गई कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ों को फिर पब्लिक नहीं किया जाएगा, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। एसिड रिकवरी यूनिट ने भी अपनी जो कुछ तजावीज़ पेश की थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर इसके ऊपर हम कास्ट ऑफ लिटिगेशन में जाएं, वकला की फ़ीसेस, वहाँ पर आना जाना खर्च और बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आउट ऑफ द कोर्ट की सेटलमेंट हो रही है तो हमें ये कर लेना चाहिए। तो वफाकी काबीना ने या फिर उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के मफाद में ये फ़ैसला किया और ये जो रकम है वो पाकिस्तान लाने का फ़ैसला जो है वो उसकी अप्रूवल दे देगी। और उस फैसले को जो कि कैबिनेट ने दिया, उस नोट को, उस समरी को या फिर उस डिसीजन को उन्होंने कहा कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा और सेक्रेटरी कैबिनेट को कहा था कि ये सीक्रेट रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान का, मलिक रियाज़ का और नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का
ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मुआहदा हुआ था कि इसको आपने सीक्रेट रखना है, तो फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी इसी में थे कि पाकिस्तान ने इसको सीक्रेट रखा। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कई दिनों से, या उनके जो तर्जमान या फिर उनके जो रहनुमा हैं, वो कई रोज़ से एक बात इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर किए जा रहे हैं कि इन्होंने मलिक रियाज़ को सेटलमेंट के तौर के ऊपर सेटलमेंट की, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की, उनको अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया, जिसकी वजह से मलिक रियाज़ ने कुछ कनाल ज़मीन जो है वो उन्होंने बनीगाला में इमरान खान की जो अहलिया की दोस्त हैं फ़रद शहज़ादी, उनके नाम की उसके पर्थ निकाले गए, वो पब्लिक किए गए। कुछ सहाफ़ी ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट्स किए थे, आप उनको आप अच्छे तरीके से जानते पहचानते भी होंगे। उनकी ट्वीट्स अगर आप देख लें तो उसके अंदर भी इस तरीके से इनको हाइप बनाने की कोशिश की गई, हालांकि ये सारी चीज़ें उसके साथ कोई कनेक्शन इसका नहीं बनता। फिर ये कहा गया कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन मलिक रियाज़ ने तोहफ़े के तौर पर दी, लेकिन इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया गया कि इसका क्या लिंक है उस वफाकी काबीना के फ़ैसले के साथ, या फिर वो नेशनल क्राइम एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनका क्या वो है। फिर एक कुछ दिन पहले एक पुरानी समरी मैं देख रहा था, अबसार आलम साहब हों, नदीम मलिक हों, या फिर बाकी जो सहाफ़ी हों, उन्होंने इसको ट्वीट किया, फिर प्रोग्राम्स किए और इमरान खान के ख़िलाफ़ किरदार कुशी मुहिम उनके ख़िलाफ़ शुरू करने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि इमरान खान भी करप्ट थे, उन्होंने जो है वो डील के ज़रिए रकम हासिल की। हो सकता है इमरान खान ने या फिर किसी और ने की हो, जिसके फ़िलहाल तो कोई सबूत नहीं मिले। और आज जो कुछ इन्होंने डी सील करने का या फिर पब्लिक करने का फ़ैसला किया, और उसके ऊपर जो कमेटी बनाने का भी फ़ैसला किया गया है, तो पहली बात तो ये है कि आज ऐसा कुछ नहीं जारी किया गया जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी या फिर उस वक्त की वफाकी काबीना ने कोई गैर कानूनी काम किया है जिसके रूल्स कानून इजाज़त नहीं देते। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, पहला ये कि वो जो रकम जो सेटलमेंट की गई थी बरतानवी क्राइम एजेंसी बहरिया टाउन और यानी कि मलिक रियाज़ और वफाकी यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान, वो रकम कहाँ मुंतकिल हुई है? क्या वो रकम मलिक रियाज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई है, बहरिया टाउन के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई है, या फिर मलिक रियाज़ के साहबजादे के अकाउंट में मुंतकिल हुई है, या उनकी फ़ैमिली के अकाउंट में मुंतकिल हुई है? इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। हालांकि इनकी हुकूमत है ट्रांजैक्शंस मतलब स्टेट बैंक हो या फिर किसी बैंक के ज़रिए निकालना चाहें तो कोई इतना इनके लिए इशू नहीं है, वो पब्लिक नहीं की गई, और कोई ऐसा नोट नहीं जारी किया गया जिससे ये लिंक बनता हो कि वो रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में या फिर किसी और हुकूमती अकाउंट की बजाय मलिक रियाज़ या उनकी फ़ैमिली के अकाउंट में गई है। ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया। अगर सबूत है तो फिर वो पब्लिक कर लेते, होता तो ये 2 मिनट भी ना लगाते, उसकी चीज़ को जारी कर देते। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, वो भी अधूरी समरी जारी कर दी जिसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसका इम्पैक्ट बड़े खौफनाक हो सकते हैं। अगर ये सारा कुछ पब्लिक कर देते तो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर भी इशूज़ पैदा हो सकते हैं। और तीसरी चीज़, इस चीज़ के साथ यानी कि इमरान खान ने मलिक रियाज़ को सेटलमेंट के तौर पर फ़ायदा पहुंचाया, तो उसके एवज़ मलिक रियाज़ ने जो है वो बनीगाला की अराज़ी और अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जो अराज़ी है वो उन्होंने तोहफ़े के तौर पर फ़रद शहज़ादी के नाम पर, या फिर बुशरा बीबी ने जहाँ पर कहते हैं कि सिग्नेचर किए हैं, अगर वो होते तो फिर वो भी एविडेंस के तौर पर पेश कर देते। लेकिन एक ऑडियो जारी कराई गई कुछ दिन पहले, लेकिन उसके हवाले से भी मलिक रियाज़ डिनाई कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ भी इसको फैब्रिकेटेड कह रही है। तो एक बेटी और बाप की गुफ्तगू थी, उसको पब्लिक किया गया, लेकिन वो भी बड़ी मुतनाज़ा है कि क्या वो हकीकत में पर मबनी है या नहीं, क्योंकि मलिक रियाज़ इसको डिनाई कर रहे हैं। तो मतलब ये कि जितने भी इनके जो ड्रामा कह सकते हैं वो एक्सपोज़ हो गया, और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ घड़ा खोद रहे थे उसके अंदर ख़ुद ये गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर कोई शक नज़र आ रहा है तो नाज़रीन आज की इन वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें, उनकी किस तरीके से हवाएं उड़ी हुई थी और उनके पास लफ्ज़ नहीं थे। एक बड़ा जुआ खेलने की कोशिश की थी मुस्लिम लीग नून ने, एक बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए उनको एक उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ मिलेगा। हालांकि आसिफ अली जरदारी ने मलिक रियाज़ के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो भी दुनिया के सामने हैं कि किस तरीके से बिलावल हाउस लाहौर हो या फिर कराची हो या कुछ इस तरीके से जितने भी मतलब जिस तरीके से ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो मलिक रियाज़ की तरफ से गिफ्ट किए गए थे। बावजूद उसके कि आसिफ अली जरदारी ने मलिक रियाज़ साहब का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, अपना ताल्लुक़ उन्होंने ख़राब किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। वो जो ड्रामा था वो बुनियादी तौर पर आज एक्सपोज़ हो गया है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही पिछले 2-2.5 महीनों से कि जिसके ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर सकें। अगर ये कहते हैं
कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किया था, तो नाजरीन वज़रा की कमेटी बनाने की बजाय, कैबिनेट की कमेटी बनाने की बजाय यहाँ पर ये JIT बनाते, ये नैब को केस भेजते, ये FIA को केस भेजते, ये कोई और इन्वेस्टिगेशन कराते, ये कोई मतलब कोई ऐसा कमीशन तश्कील देते थे जो सारे मामला के ऊपर करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसका मकसद सिर्फ इमरान खान को डिफेम करना है। अगर होता तो अब तक ये नाजरीन सारी चीज़ें पब्लिक कर चुके होते। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।